आप फिर से पुनः एक बार जांच कराइए। इस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे यहाँ कोई बाईपास नहीं जल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी 3 केवी का सोलर लगा हुआ है, तो मुझे बाईपास की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। ऊपर एफआईआर किया था इन्होंने, और हाँ, बिजली चोरी का, और फाइन किया हुआ था। कितने का फाइन था? 13,700 कुछ रुपए का फाइन था। तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट से मुझे राहत मिली। बिना पैसा जमा किए कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया, और इस लाइन कटने की वजह से मुझे करीब 4 महीने से बहुत ही ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई है ना। लेकिन चूंकि यह केस जो है सो कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं कि यह फॉल्स केस है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि यह फॉल्स है कि नहीं है। अगर अभी हमको लगता है कि जुलाई 2025 में 3 बेल लिया था, अगस्त में 1 बेल लिया है, और अभी इनका लिया है मतलब इसी मामले में। हाँ, इसी मामले में। कोर्ट ने इनको सशर्त जमानत दी। जी बताएं, क्या मामला है आपके साथ, क्या घटना? मामला है 16 तारीख 2025 का। किस महीने में? ये दिसंबर महीने का घटना है। मैं अपने घर से बाहर अपनी वाइफ के इलाज के लिए पटना गया हुआ था, तो बिजली विभाग के कुछ लोग आए और ये कह के मेरा लाइन काट दिए कि मेरे यहाँ जो है बाईपास चल रहा है। मैं उनको समझाया भी कि मेरे यहाँ कोई बाईपास नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो मेरा लाइन काट के चले गए। उसके बाद मैं जो है इस मामले को लेके विद्युत अभियंता के पास गया था, आरा एसी महोदय के पास भी गया हुआ था। आपका मामला कहाँ का है, कहाँ का लाइन कटा था? ये मामला है बिहिया का, बिहिया राजा बाजार बिहिया का है। और ये मामला जो है, इस मामले को लेके मैं आरा एसी महोदय के पास और बिहिया जो है बिजली ऑफिस में भी गया हुआ था कि आप फिर से पुनः एक बार जांच कराइए। इस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे यहाँ कोई बाईपास नहीं जल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी 3 केवी का सोलर लगा हुआ है, तो मुझे बाईपास की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले 2 ही लोग हैं। लेकिन बिजली विभाग ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं उनके इस तरह से जो रूप अपना के मेरा लाइन काट दिए, मैं बहुत दिन तक अंधेरे में रहा। फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुआ था क्या? हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर किया था इन्होंने, और हाँ, बिजली चोरी का, और फाइन किया हुआ था। कितने का फाइन था? 13,700 कुछ रुपए का फाइन था। तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में गिरफ्तारी आपकी नहीं हुई थी? नहीं। मैं पहले कोर्ट में गया कि ऑलरेडी मैं कोर्ट में हाजिर हो गया कि मेरे साथ ऐसा घटना है, मैंने कोई बिजली चोरी नहीं किया है। तो कोर्ट से मुझे राहत मिली। बिना पैसा जमा किए कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया, और उसके बाद से जो है अब मैं आगे इस क्रम में बढ़ूंगा कि पहले तो मेरा लाइन चालू हो जाए, उसके बाद मैं कंज्यूमर फोरम में और जो जेई महोदय हैं उन पे क्रिमिनल केस भी करूंगा। 4 महीने से आपके यहाँ लाइन नहीं है? 4 महीने से मेरे यहाँ कोई लाइन नहीं है। ये केस जो हुआ, कितना मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हुए हैं, कितना बड़ा आपके लिए एक सदमा है? मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा है 1 साल का। उसके अलावा मेरी बीवी की जो है थोड़ी तबीयत खराब रहती है, और इस लाइन कटने की वजह से मुझे करीब 4 महीने से बहुत ही ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई है। क्या सिर्फ आपको टारगेट किया गया था? आपके पड़ोस में भी ये छापेमारी हुई थी? नहीं, ये सिर्फ मुझे टारगेट किया गया था। हाँ। कौन थे ये छापेमारी करने ये वाले? उमा शंकर करके कोई जेई हैं, जो अभी नए आए थे, और उनका ये था कि आप जो है पहले तो लाइन काट दिए। लाइन काटने के बाद उनका जो मेरे यहाँ स्टाफ थे, जब मैं पटना था और उस दिन मेरा लाइन कटा हुआ था, तो उन्हीं के लोग वो कह रहे थे कि कुछ पैसे दे दो। 10,000 रुपये के आसपास का मांग था उनका कि दे दो, इसको सेटलमेंट कर देंगे। किस चीज़ का दुकान है आपका? मेरा दवा का दुकान है। दवा का दुकान का नाम है जयनाथ शर्मा मेडिकल। तो ये इन लोग का एक धंधा हो गया है कि ये किसी घर का लाइन काट देते हैं और बाद में सेटलमेंट के नाम पे जो है ये पैसे की उगाही करते हैं। विभाग ने आपको कोऑपरेट किया दोबारा जांच करवाने के? नहीं, विभाग ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। कोर्ट ने भी जो है कोर्ट से भी मैंने जांच का मांग किया हुआ था, और कोर्ट ने जो है 3-4 बार जो है नोटिस किया बिजली विभाग को और बिहार थाने को, लेकिन किसी का जो है कोई जवाब नहीं आया इस पे। बेल आपको आज मिला है? जी, बेल मुझे आज नहीं मिला, बेल मुझे कल मिला है। कंज्यूमर फोरम में आप जाएंगे आगे? जी, कंज्यूमर फोरम में भी जाएंगे, और जेई के खिलाफ जो है क्रिमिनल केस भी करेंगे। नाम अपना बताइए। नाम? मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है। मैं राजा बाजार बिहिया का रहने वाला हूँ। मैं दवा का व्यवसायी हूँ। दवा का दुकान का नाम है जयनाथ शर्मा मेडिकल। ठीक सर, बिहिया में इलेक्ट्रिक से जुड़ा एक मामला रोहित शर्मा जी का है, क्या पूरा मामला है? कंज्यूमर कोर्ट में भी पहुँचा है, आपका भी पहुँचा है? ये रोहित कुमार शर्मा मेरे पास आए थे ये कह करके कि इनके खिलाफ बिजली चोरी का केस हुआ है। एफआईआर जब हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये मीटर बाईपास करके बिजली जला रहे थे, जिससे 13,000 कुछ रुपये की क्षति हुई है। और उसके बाद सारा पेपर देखने के बाद इनकी घटना की जानकारी लिया इनसे। इन्होंने कहा कि सब झूठा एफआईआर है, घटनाक्रम जान लिए। इसके बाद हम इनका बिल फाइल किए, एंटीसिपेटरी बिल फाइल किए। नंबर है 232/26। उस केस में बिजली बोर्ड से रिपोर्ट मांगा गया, पुलिस जारी मांगी गई,
लेकिन लगभग 1.5 महीने तक कोई डायरी नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आया। नतीजतन कोर्ट ने हमको बिल दिया और ये कहकर बिल दिया कि 1.5 महीना तक उन्होंने कोई डायरी नहीं भेजा है और एक्यूज़ जो है यानी रोहित कुमार शर्मा जो हैं वे सोलर प्लेट लगाए हुए हैं घर में, इनके यहाँ कमर्शियल कनेक्शन अलग से है, इसलिए चोरी का मामला जो है बहुत संदेहास्पद है, इसलिए उन्होंने बिल दे दिया। बिल देने के बाद ये 6/3 को बिल हुआ था, 6/3/26 को, और कल इन्होंने अपना सरेंडर करके बिल करा लिया। अब मामला जो है वह आगे है कि हम कॉन्टेस्ट करेंगे, इस केस को लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो इनका अपमान हुआ है उसके लिए हम अलग से मानहानि का केस करेंगे और एक और क्रिमिनल केस करने की योजना बना रहे हैं रोहित कुमार शर्मा कि चूँकि हमने कोई चोरी नहीं किया है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा जो हनन हुआ है इसलिए हम क्रिमिनल केस करेंगे, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं 2-4 दिन के बाद इसको हम फाइल करेंगे। आपने सर पूरा केस रेड किया पूरी तरीके से? हाँ, पूरा 100% फॉल्स केस है ना। लेकिन चूँकि यह केस जो है सो कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं कि यह फॉल्स केस है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है ये फॉल्स है कि नहीं है। अगर फॉल्स होगा तो कोर्ट हमको रिहाई कर देगा, अगर कुछ उसमें मिलेगा मटेरियल तो हमारी सज़ा होगी और उसके बाद बाकी जो काम होगा वह कोर्ट के परमिशन के बाद होगा। ये बेल किस कोर्ट से मिला है इनको? एडिशनल डिसीजन 8। तो कंज्यूमर फोरम में भी गए? नहीं, कंज्यूमर फोरम का मामला नहीं बनता है, कंज्यूमर फोरम का मामला नहीं बनता है। यह सीधे सिविल कोर्ट का मामला है, मानहानि का मामला है, इसलिए हम उस साइड से जाएंगे, है ना। और केवल एक लाइन और बताते हैं, यह बिजली बोर्ड का एक फंडा हो गया है। बिजली बोर्ड जो है वह बाईपास करके केस कर देना, कुछ भी केस कर देना, उसका फंडा है। हम ये नहीं कहते हैं कि चोरी नहीं हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी बिजली बोर्ड फंसा रहा है। केस में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कुछ केसेज में तो हैं। अभी हमको लगता है कि जुलाई 2025 में 3 बिल लिया था, अगस्त में 1 बिल लिया है और अभी इनका लिया है। मतलब इसी मामले में? हाँ, इसी मामले में। कोर्ट ने इनको सशर्त जमानत दी है? उन्हें कोई शर्त नहीं है, उन्हें कोई शर्त नहीं है। और कितने दिन कोर्ट ट्रीट करेगा सर? आप क्योंकि बहुत एक ख्यातिप्राप्त वकील हैं, बहुत अनुभवी हैं, कितने दिन तक और ये मैटर चलेगा? नहीं, अब तो ट्रायल चलेगा। अब तो ट्रायल चलेगा। 1.5 महीने जैसे इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, क्या लगता है कि अब नहीं तो हमको तो बिल हो गया, हम तो बाहर आ गए। अब ट्रायल कोर्ट में जब जाएंगे तो ट्रायल कोर्ट में क्या होता है अब वहाँ जाकर देखेंगे, अभी ट्रायल फेस करेंगे। इन्होंने और एक केस फाइल किया है क्या? अभी क्या नहीं है, करने की योजना बना रहे हैं जेई के खिलाफ। हाँ, जेई के खिलाफ। अपना नाम और परिचय सर? वासुदेव नारायण सच्चू, अधिवक्ता। अब मेरी आइडेंटिटी है कंज्यूमर फोरम के वकील की, लेकिन बिजली के मामले में मैक्सिमम केस हम करते हैं। ठीक है।